स्वामी विवेकानंद एक हिंदू भिक्षु और भारत के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेताओं में से एक थे। उनके पास न सिर्फ आध्यात्मिक दिमाग था, बल्कि वह एक विपुल विचारक, महान वक्ता और भावुक देशभक्त थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद के जीवन न कई लोगों को प्रेरणा देता है, बल्कि दिखाए मार्ग पर चलकर कई लोगों ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। इस वीडियो में आज हम उन्हीं के जीवन के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके पिताश्री का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था, जो हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। नरेंद्र की माता भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका ज़्यादातर समय भगवान शिव की आराधना में ही बीतता था। नरेंद्र बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे और उनके अंदर परमात्मा को पाने की लालसा प्रबल थी। इसी वजह से वे ब्रह्म समाज में गए, लेकिन उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। देव योग से उनके पिता की मृत्यु हो गई। घर का सारा भार नरेंद्र पर आ गया। घर की स्थिति बहुत खराब थी। बहुत गरीब होने के बावजूद भी नरेंद्र बड़े ही अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला लेते थे। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन गुरुदेव श्री रामकृष्ण को समर्पित कर चुके थे। वह बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक नए समाज की कल्पना की थी, ऐसा समाज जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद ना रहे। विवेकानंद जी को युवकों से बड़ी आशा थी। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और नटखट थे। परिवार में आध्यात्मिक माहौल होने से उनके अंदर बचपन से ही अध्यात्म का बीज पड़ चुका था। उनके मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। वे कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते कि माता पिता और कथावाचक पंडित भी चक्कर में पड़ जाते थे। स्वामी विवेकानंद क्यों प्रसिद्ध हैं? 25 वर्ष की आयु में नरेंद्र ने गिरुआ वस्त्र धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1993 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत कोशिश की कि स्वामी को परिषद में बोलने का मौका न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा बोलने का मौका मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चौंक गए। अमेरिका में उनका भव्य स्वागत सत्कार हुआ। वहाँ स्वामी जी के भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। वे अमेरिका में 3 साल तक रहे और लोगों को तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। उनकी बोलने की शैली और ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू नाम दिया। स्वामी विवेकानंद इतने घंटे करते थे ध्यान। स्वामी जी रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 घंटे ध्यान करते थे। इसके बाद वे अन्य रोजाना के काम में व्यस्त होते और यात्रा पर निकलते। इसके बाद वे दोपहर और शाम को भी घंटों तक ध्यान में रहते थे। रात के वक्त उन्होंने 3-4 घंटे तक ध्यान किया है। अध्यात्म विद्या और भारतीय दर्शन के बगैर विश्व अनाथ हो जाएगा। वे वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी जी के सिद्धांत। स्वामी जी ने भारत में ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और मठों की स्थापना करके लोगों को अध्यात्म से जोड़ा। उनका एक ही सिद्धांत था कि भारत देश के युवा इस देश को काफ़ी आगे ले जाएं। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे 100 युवा मिल जाएं जो पूरी तरह समर्पित हों, तो वे भारत की तस्वीर बदल देंगे। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। शिक्षा से बच्चे के चरित्र का निर्माण और वह आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा था कि धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण और संस्कारों द्वारा देनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद के 9 अनमोल वचन। जब तक तुम अपने आप में विश्वास नहीं करोगे, तब तक भगवान में विश्वास नहीं कर सकते। हम जो भी हैं, हमारी सोच हमें बनाती है, इसलिए सावधानी से सोचें। शब्द दिव्य है, पर सोच सदैव साथ रहती है और वह दूर तक यात्रा करती है।
उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। हम जितना बाहर आते हैं, जितना दूसरों का भला करते हैं, हमारा दिल उतना ही शुद्ध होता है और उसमें उतना ही भगवान का निवास होता है। सच हजारों तरीक़ों से कहा जा सकता है, तब भी उसका हर एक रूप सच ही है। संसार एक बहुत बड़ी व्यायामशाला है जहां हम खुद को शक्तिशाली बनाने आते हैं। बाहरी स्वभाव आंतरिक स्वभाव का बड़ा रूप है। भगवान को अपने प्रिय की तरह पूजना चाहिए। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारी हैं, हम ही अपनी आँखों पर हाथ रखकर रोते हैं कि अंधकार है।